तो आइए आज पुनः आप सभी को हमारे इस चैनल आपके अपने चैनल सुमित बायोलॉजी क्लासेज पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12 के अंतर्गत अपना लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जेनेटिक्स शुरू हो गया और जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग बेहतरीन पॉइंट्स को बेहतरीन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के लेवल से एक बेहतरीन चैप्टर यहाँ से अत्यधिक मार्क नहीं देखने को मिलता। हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हुए हर एक क्वेश्चन को कितना मार्क में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है सभी को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पर अपना लोग का यूनिट 7 इकाई 7 देखेंगे और इस इकाई 7 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सर जेनेटिक्स तथा इवोल्यूशन, आनुवांशिकी तथा विकास किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे आनुवांशिकी तथा विकास, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। इस यूनिट में हम लोग 3 मुख्य रूप से चैप्टर आएगा जिसमें से हम लोग आज आनुवांशिकी और विकास के अंतर्गत आने वाले एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहने का मतलब वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। ये चैप्टर आएगा जेनेटिक्स इवोल्यूशन के अंतर्गत। तो हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर पर और ये चैप्टर नंबर 5 होगा, चैप्टर 5 होगा। यूनिट 7 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 होगा जिसका नाम है सर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात सर जेनेटिक्स होते क्या है, जेनेटिक्स कहते किसको है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी शब्द क्या है। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं जो जेनेटिक्स है जिसको हम सर हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं, यह शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आसान लेकिन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में। याद रखिएगा जेनेटिक्स या आनुवांशिकी शब्द जो है इस शब्द का नामकरण इस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक था बेटसन, जिन्होंने 1906 ईस्वी में जेनेटिक्स आनुवांशिकी शब्द दिया था। कौन सा वैज्ञानिक सर बेटसन नाम था उस वैज्ञानिक का जिन्होंने 1906 ईस्वी में इस जेनेटिक्स आनुवांशिकी शब्द को दिया था। सर ये आनुवांशिकी शब्द है क्या, जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत ये जेनेटिक्स एक प्रकार की बायोलॉजी की ब्रांच होती है, बायोलॉजी की शाखा होती है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं ये जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स ब्रांच की वैसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने वाले गुण या लक्षण तथा भिन्नता के बारे में जानते हैं। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वैसी शाखा होगा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी जीव के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुण लक्षण जिसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं उसके बारे में तथा उसकी विभिन्नता उसमें होने वाले अंतर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वह होता है सर जेनेटिक्स आनुवांशिकी। इस शब्द का नामकरण देने वाले वैज्ञानिक था सर बेटसन जिन्होंने 1906 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। यह शब्द का नामकरण किया था जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। सबसे बेहतरीन पॉइंट तो यह है सर ये जेनेटिक्स जो है ये बायोलॉजिकल एक ब्रांच होती है, बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण ब्रांच होती है। इसका जनक सर हम किसको कहते हैं, तो आइए ये जो फादर्स ऑफ जेनेटिक्स है जिसको हम लोग आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकी का पिता हम किसको कहते हैं। ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे, हम लोग पहले से भी जानते आए हैं कि आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का जो पिता होता है जिसको हम जनक कहते हैं उसको नाम देते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। सर क्या नाम होगा, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स जो होता है उसका नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको मेंडल कह के भी
समझ लेते हैं और मेंडल से ही हम लोग जान लेते हैं कि ये जो मेंडल है सर जेनेटिक्स का पिता है, जेनेटिक्स का जनक है, आनुवांशिकी का जनक। ये ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसका जन्म पूछा तो नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1822। देखिए महीना जुलाई था, 22 जुलाई, और ईस्वी 1822। थोड़ा सा समझना है, 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ और इसका मृत्यु हो गया 1884 में। लेकिन जानने की बात क्या है, इसका जो जीवन अवधि रहा 34 साल का जीवन अवधि रहा। कितना साल हो जाएगा? 22 84 कितना हो जाएगा? 60 58 50 60 58। हाँ, तो इसका ईस्वी हो जाएगा 58 ईयर न। लेकिन 34 साल हम क्या बोल रहे थे सर, ये जो 34 साल है इन्होंने क्या किया था, जन्म के बाद 34 साल के बाद इसका एक्सपेरिमेंट प्रकाशित किया गया था। ये 34 साल ये है जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। नहीं, इसका डिटेल अभी हम नहीं जानेंगे, लेकिन 34 साल में क्या हुआ था इसका बुक प्रकाशित हुआ था, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बात है सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको हम लोग आनुवांशिकी जेनेटिक्स का पिता कहते हैं, जनक कहते। और इन्होंने एक नियम दिया था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। और आनुवांशिकता का नियम जो इन्होंने दिया था, याद रखना है, ये जो नियम इन्होंने दिया था यह मटर के पौधा पर दिया था। कौन सा पौधा? मटर, जिसको हम लोग पी मतलब मटर का पौधा कहते हैं। और मटर के पौधा का वैज्ञानिक नाम होता पाइसम, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। और ये पाइसम सेटाइवम जो होते हैं ये मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसी मटर के पौधा पर आनुवांशिकता का नियम दिया। ये जो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ये जेनेटिक्स के बारे में मेंडल ने मटर के पौधा पर ही प्रयोग करके दिया था। कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है बगीचा वाले मटर। कौन सा मटर? तो सर बगीचा वाले मटर पर इन्होंने नियम दिया था, आनुवांशिकता का नियम दिया था इन्होंने। कौन सर? ये ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने ये नियम दिया था, 7 वर्ष लग गया था इस नियम को देने में। कितना वर्ष सर? 7 वर्ष